व्हाट्सएप नंबर, ये फ़ोन मेरे हाथ में है, आप इस पे जितने सवाल पूछ सकते हैं आप सवाल पूछिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग ट्राई करें आप लोगों के सवाल लेने के लिए, ताकि रवि सर का जो व्यू है आपके स्टॉक्स पर हम लोग जान सकें। मैं एक बार फिर से नंबर रिपीट कर देती हूँ, ऑल्दो हमारी स्क्रीन पर लगातार नंबर फ्लैश हो रहा है। सो नंबर है 9354831271, इस पर आप जुड़ सकते हैं। इसके अलावा आप लाइव में अगर आप हमसे जुड़े हुए हैं तो आप कमेंट्स के जरिए भी हमसे अपना सवाल पूछ सकते हैं। तो चलिए आज का हम अपना ले लेते हैं पहला सवाल, और मैं आप लोग जो भी मुझे क्वेश्चन कर रहे हैं मैं लाइव ही वो सारे क्वेश्चंस पढ़ने वाली हूं और लाइव ही हम रवि सर से वो सारे के सारे जो आंसर हैं, सजेशंस हैं, वो हम जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन मेरी आप सबसे गुजारिश रहेगी कि आप प्लीज़ अभी कॉल ना करें, अभी हम आपकी कॉल नहीं ले सकते हैं। आप सिर्फ व्हाट्सएप के ज़रिए ही आपका नाम, आपका पता, आपकी लोकेशन जहां आप रहते हैं, इसके अलावा जो भी स्टॉक से जुड़ा हुआ आपका सवाल है वो सवाल आप हमसे व्हाट्सएप के जरिए पूछ ले। मैं बार बार गुजारिश कर रही हूँ प्लीज आप कॉल मत कीजिए, अभी हम आपकी कॉल लाइव नहीं ले सकते हैं। आज का जो पहला सवाल है वो मुकेश कुमावत जी पूछ रहे हैं। एससीआई 286 के भाव पर 600 शेयर्स लिए हैं और बीईएल 310 के भाव पर 904 शेयर्स लिए हैं। इस पर सर रवि सर आपकी राय जानना चाहते हैं। देखिए एससीआई में थोड़ा कर लीजिए एवरेज 280 के पास चल रहा है और यहाँ पर और 275 के बीच में कर लीजिए एवरेज, वापस वेट 320 और 360 का। दूसरा बीईएल तो चल ही रहा है, ऐसा चल रहा है तो बने रहिए, बने रहना है कितने 335 और 355 के लक्ष्य के लिए। थोड़ा बहुत डिप मिलता है तो और बढ़ाइए पोजीशन को, और दोनों स्टॉक्स बहुत बढ़िया हैं, लंबे समय के हिसाब से होल्ड करिए, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। एससीआई में भी आपको बॉटम आउट वापस से स्टॉक 270 और 75 के पास आता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल, तो अच्छे स्टॉक्स हैं आपके पोर्टफोलियो में, इन पर आपको बने रहने की सलाह दी गई है। और अगला सवाल अब हम ले लेते हैं। देवेंद्र कुमार दीक्षित हमारे साथ बने हुए हैं। बीईएल पर क्या कुछ टारगेट दिया गया है वो रवि सर ने अभी बता दिया है। आपका जो पहला सवाल है देवेंद्र जी वो आपका बीईएल से जुड़ा हुआ है। तो बीएल पे मेरी आप जो भी दर्शक आप हम लोगों से जुड़े हुए हैं, मैं एक और गुजारिश आपसे करूंगी कि कुछ ऐसे स्टॉक्स होते हैं जो बाकियों ने भी सवाल पूछा होता है, तो अगर उन पर आपको व्यू मिल जाता है तो आप उस स्टॉक को अपने सवाल में स्किप कर सकते हैं और बाकी के जो आपके स्टॉक पर सवाल है वो आप हमसे पूछ सकते हैं। जैसे भी देवेंद्र जी ने बीएल पर पूछा है लेकिन रवि सर ने पहले वाले सवाल के जरिए उसका आंसर दे दिया है, तो हम बाकी के जो दो स्टॉक्स हैं उनको हम लेने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। तो ये पूछ रहे हैं गेल के बारे में पूछ रहे हैं और कैनरा बैंक के बारे में पूछ रहे हैं। गेल इन्होंने 185 पे खरीदा है, 113 पे इन्होंने कैनरा बैंक खरीदा है और इसमें 12 मंथ का व्यू जानना चाहते हैं। देखिए 12 नहीं बल्कि 5 साल का व्यू रखिए, गेल यहाँ से मल्टी बैगर बनता हुआ नजर आएगा। और अभी इमीडिएट टारगेट देखते हैं तो 280 तक के आपको लेवल्स देखने को मिलेंगे साल भर के हिसाब से, और 5 साल के हिसाब से देखते हैं तो शायद हम 400-450 के आसपास से ज़्यादा बात कर रहे होंगे। और जहाँ तक कैनरा बैंक है उसमें भी अपसाइड मोमेंटम में एक अच्छा खासा यहाँ से 15 से 20% का जो है वो अपसाइड यहाँ पर बन रहा है। तो पोजीशन को होल्ड रखिए, दोनों स्टॉक बेहतर हैं, बिल्कुल बढ़ा कर रखिए और इनमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा मुझे ऐसा लगता है कि शायद कहीं ना कहीं से भावना की जो है वो आपके साथ जुड़ जाती हैं और इसीलिए लोग अपना नाम सुनने के लिए कि मेरा वीडियो पे नाम लिया जाए, इसलिए शायद आपको सवाल भेजते हैं। तो अच्छी बात है, आप लोगों को लाइक कर, आप इस प्रोग्राम को भी लाइक कर रहे हैं और अपने सवाल भेज रहे हैं। लेकिन बिल्कुल सही कहा, अगर आपका सवाल सेम है तो जवाब वही होता है। और थोड़ी बहुत बाइंग अगर अगर रिस्क होगा तो मैं आपको जरूर कहूंगा कि यहाँ पर आप एग्जिट करें, लेकिन अगर रिस्क नहीं है तो आप कंटिन्यू करें। बिल्कुल, 683 लोग इस वक्त हम लोगों से लाइव जुड़े हुए हैं। मैं सभी दर्शकों से गुजारिश करूंगी अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा इस लाइव को आप शेयर कीजिएगा। आप कॉल करने की बजाय व्हाट्सएप के जरिए और लाइव कमेंट्स के जरिए आप हम लोगों से सवाल पूछिए। और चलिए अब अगला सवाल ले लेते हैं। अनवर शेख का अगला सवाल है, पूछ रहे हैं कोटा राजस्थान से हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अनवर जी हम लोगों के साथ बने रहने के लिए और इस शो को इतना प्यार देने के लिए। आपका जो सवाल है वो प्रोटीन ई गवर्नमेंट पर है, 1371 पर आपने ये शेयर लिया है। इसके अलावा मजगांव डॉक आपने लिया है 5352 पर। लॉन्ग टर्म का व्यू है इनका अनवर जी का। रवि जी इनको क्या करना चाहिए?
देखिए अभी तो स्टॉक बहुत अच्छा मूव कर रहा है और अपसाइड में एक बार 2000 के लेवल प्रोटीन ई गवर्नमेंट यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो पोजीशन को होल्ड रखना है। स्टॉप लॉस यहाँ पर 1800 का 1750 का लेकर चलिए। मैं जहाँ तक मैसडॉक की बात है, देखिए थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग डिफेंस काउंटर में आ रही है, लेकिन ऐसा कोई बहुत बड़ा रिस्क नहीं खड़ा हो रहा। बिल्कुल यहाँ पर बने रहिए, वेट करिए और अभी फिलहाल थोड़ा और ज़्यादा समय दीजिए। अभी फिलहाल एग्जिट करने की ज़रूरत नहीं है। जो सवाल है अजय राहर का है, SJVN पर पूछ रहे हैं। 140 के रेट पर 341 शेयर्स इन्होंने खरीदे हैं SJVN। जी बिल्कुल, अभी मैंने ही टारगेट दिया था कि इसको अभी आप SJVN पे बने रहिए। अपसाइड टारगेट 172 का है, तो यहाँ पर आपका बाइंग प्राइस बहुत अच्छा है। मुझे लगता है वो प्राइस भी नीचे आ पाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन आपको 172 के आसपास के रेट आते हैं तो दोबारा एक बार सवाल फिर से पूछ लीजिएगा। अगला जो सवाल है ये रोहित सिंह का है। हेलो मैम, NBCC पर क्वेश्चन है। रोहित सिंह फ्रॉम लखनऊ यूपी। 187 रुपीज़ का परचेज प्राइस है इनका। 300 शेयर्स हैं NBCC के। हाँ, NBCC पर सर आपका ये व्यू जानना चाहते हैं। इसके अलावा टाटा पावर और टाटा स्टील पर भी ये आपका लॉन्ग टर्म व्यू जानना चाह रहे हैं। देखिए इस समय एनबीसीसी 174 चल रहा है। बेस्ट टाइम है यहाँ पर थोड़ा एवरेज ऑन करने का। अपसाइड वापस से 192 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। दूसरी तरफ आपने टाटा पावर की बात की। देखिए टाटा पावर में भी यहाँ पर खरीदारी करके चलिए 550 तक के लक्ष्य के लिए। और टाटा स्टील का टारगेट तो 180 का है। थोड़ा सा यहाँ पर जो जो न्यूज़ अभी आपने बताया उसका भी एक इम्पैक्ट दिख रहा है, तेजी है। तो इन तीनों स्टॉक्स में बने रहिए। अच्छी जगह पे आपने खरीदा है, प्रॉफिट को बढ़ने दीजिए, बड़ा होने दीजिए और तब फायदा उठाइए। बिल्कुल, तो बने रहने की सलाह आपको दी गई है। अगला जो सवाल है वो शिल्पा सुमित गोयल का है। हेलो मैम एंड अगेन मैसेजिंग यू। आप शो के दौरान हम लोगों को बार बार मैसेजेस कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा सवाल ले सकें। और प्लीज़ मैं एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगी, मैं दिखाना चाहूँगी, प्लीज़ आप मुझे कॉल मत कीजिए इस नंबर पे, क्योंकि ये मैं लाइव कॉल आप लोगों की अभी शो के दौरान मैं नहीं कनेक्ट कर पाऊंगी रवि जी से इस वक्त। मैं आपके सवाल व्हाट्सएप के जरिए और कमेंट्स के जरिए जो आप पूछेंगे उनको ज़रूर हम लोग लेने की कोशिश करेंगे। नंबर बार बार फ्लैश हो ही रहा है, आप इस नंबर पर जाकर व्हाट्सएप कर सकते हैं। शिल्पा जी का सवाल ले लेते हैं। शिल्पा जी, बार बार सवाल पूछने की ज़रूरत नहीं है, आपका सवाल मैं ले रही हूँ। अगर आप इस शो को देख रही हैं तो आप एक बार ध्यान से इस आंसर को सुन लीजिए जो भी रवि सर देने वाले हैं। तो ये पूछ रही है, एस्ट्रो माइक्रोवेव के 50 शेयर्स लिए हैं 979 पर। आंध्रा पेपर के 30 शेयर्स लिए हैं 620 रुपीज़ पर। ये पूछ रही है होल्ड करना है या एग्जिट करना है। मैम आपका आंसर आपने खुद ही दे दिया है। होल्ड के बजाय एग्जिट करिए, क्योंकि इन स्टॉक्स में अभी थोड़ा सा मोमेंटम रुकता हुआ सा नजर आ रहा है। फिलहाल अभी मुझे ऐसा लगता है कि आपको यहाँ पर बुक करना चाहिए। अगला जो सवाल है यूसुफ का है, दिल्ली से है। सर मैं आपका और मैम का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। थैंक यू सो मच यूसुफ जी, हम लोगों के साथ आप बने रहते हैं, इसी तरीके से अपना प्यार और विश्वास आप सौदा खरा खरा पर और गुड रिटर्न्स पर बना के रखते हैं। ये पूछ रहे हैं, पोर्टफोलियो में कॉन्फिडेंस नज़र आता है जब रवि सर की मैं एडवाइस को सुनता हूँ। थैंक यू सो मच। सर इरकॉन अभी लिए हैं 106 शेयर्स लिए हैं 300 के रेट पर, और इसमें और भी क्वांटिटी ये ऐड करना चाहते हैं। दूसरा, इनके पास HCC है 33 के रेट पर है, 600 शेयर्स हैं। इसमें अभी पूछ रहे हैं कि ये इनको रुकना है, एग्जिट करना है, क्या करना है। देखिए एससीसी को आप यहाँ पर पार्शियली बुक कर लीजिए लगभग 70%। और अगर आप पूरा बुक करते हैं तो पूरा बुक कर लीजिए। थोड़ा डिप आता है तो फिर से आप बाय कर लीजिएगा। और एरिकॉन को 270 और 75 जो ये रेट हैं, इन रेट्स पर एवरेज जरूर करिए। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सब जो टेम्परेरी अभी थोड़ी सी गिरावट आई है वापस से बढ़ जाएगी। तो 270-75 के बीच में एवरेज कर लीजिए। स्टॉप लॉस 260, अपसाइड टारगेट 330 और 340 रुपए। अगला सवाल है, पूजा रॉय पूछ रही हैं, बार बार सवाल कर रही हैं। पूजा जी, आप इस शो के जरिए अगर हम लोगों से जुड़े हुए हैं तो आपका सवाल ले लिया गया है। रवि जी से आपका सवाल मैं पूछने जा रही हूँ। सो हम लोगों के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। पूजा जी कोलकाता से हैं।
जिंदल स्टील और पावर का इन्होंने 250 शेयर्स लिए हैं 980 के भाव पर। इसके अलावा इनके पास रेमंड के 100 शेयर्स हैं 2280 के भाव पर। तो इसमें सर आपके एडवाइस जानना चाह रही हैं कि इनको क्या करना है। देखिए फिलहाल तो अभी मार्केट में चूंकि स्टॉक्स में एक पॉजिटिव मोमेंटम बना हुआ है, मुझे लगता है अभी आप यहाँ पर वेट कर लीजिए, जल्दबाजी बिल्कुल मत करिए। थोड़ा और जो है वो कंसोलिडेशन के बाद एक अपसाइड रैली आ सकती है, तो एक वीक के बाद आप इस पर रिव्यू जरूर लीजिएगा। तो अगला जो फ्राइडे का शो होगा उसमें ये क्वेश्चंस आप वापस से भेज के एक बार अपडेट ले लीजिएगा। नहीं तो कोशिश करेंगे कि आपके जो दोनों स्टॉक्स हैं इनको एक बार रिव्यू पे जरूर जाएं, लेकिन मुझे लगता है अभी आपको एक वीक और इंतजार करना चाहिए। बिल्कुल, तो एक बार फिर से आप इस पर व्यू ले सकती हैं। अगला जो शो हमारा होगा ट्यूसडे को होगा। ट्यूसडे को बार फिर से हम आप लोगों के साथ लाइव जुड़ेंगे 4 बजे या 4:30 बजे के आसपास। हम आप लोगों से लाइव जुड़ के आप लोगों के सवाल लेंगे और उस दिन के जो भी बजिंग स्टॉक्स होंगे उनको हम डिस्कस करेंगे। अगला सवाल ले लेते हैं, दिलदार सिंह का है। इनके पास सोनाटा सॉफ्टवेयर के 50 शेयर्स हैं 709 के भाव पर। यूपीएल के इनके पास 50 शेयर्स हैं 570 के भाव पर। पूछ रहे हैं सर 6 महीने के लिए होल्ड करें या 1 साल के लिए। देखिए अभी तो फिलहाल मैं कहूंगा कि 6 महीने के बाद एक बार रिव्यू जरूर कर लीजिएगा, लेकिन हाँ बिल्कुल होल्ड रखिए, आपके स्टॉक्स ठीक हैं और मुझे ऐसा लगता है कि ये स्टॉक्स में रिटर्न आपके थोड़े बढ़ सकते हैं। तो अच्छे स्टॉक्स हैं, होल्ड आप करके रख सकते हैं। 6 महीने के बाद आप एक बार फिर से इनको चेक कर लीजिएगा और अगर आपको फिर भी बीच में कोई डाउट होता है तो आप हम लोगों से मैसेज करके आप अपना सवाल हमसे पूछ सकते हैं। अगला सवाल हम ले लेते हैं, ये प्रदीप कुमार हैं अलवर राजस्थान से। आरवीएनएल में आगे क्या होगा, 265 में लिया है इन्होंने इस शेयर को। 3 महीने का इनके पास टाइम है होल्ड करने का। आरवीएनएल देखिए ये ऐसा स्टॉक है जिससे कि आप सिर्फ 3 महीने के लिए नहीं लीजिए, इस स्टॉक को थोड़ा लॉन्ग टर्म रखिए, लेकिन फिर भी 3 महीने तक अगर आपके पास पैसा फ्री है तो आप थोड़ा सा वेट करिए यहाँ पर। हालांकि मैंने इसमें बीच में अभी आप लोगों को राय दी थी कि थोड़ा सा करेक्शन आने दीजिए फिर आप दोबारा लीजिएगा, तो 530 के आसपास आता है तो वहां पर थोड़ा सा बाय करने के चांसेस बनेंगे। अभी फिलहाल यहाँ पर थोड़ा सा वेट एंड वॉच की पॉलिसी रखिए, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, स्टॉक अच्छा है, वापस से रिवर्सल आता हुआ नजर आएगा। चलिए अगला सवाल ले लेते हैं, ये इराक से पूछ रहे हैं और इन्होंने इन्फेबीम का शेयर लिया हुआ है। इराक से आप हम लोगों के साथ बने हुए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इससे एक बात आज ये तो क्लियर होती है कि सौदा खरा खरा के जो शो के फैंस हैं वो सिर्फ भारत में ही नहीं है, भारत की हर स्टेट में नहीं है, बल्कि विदेशों में भी इस प्रोग्राम को देखा जा रहा है। इसके लिए रवि सर आपको भी बहुत बहुत बधाई और दर्शकों को भी इस प्यार और विश्वास के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सो इन्फेबीम पर इनका स्टॉक है 35 स्टॉक्स इन्होंने लिए हैं 5000 के प्राइस पर। राजू सवलानी जी पूछ रहे हैं, शॉर्ट टर्म का व्यू जानना चाह रहे हैं। इन्फीबीम एवेन्यू की बात कर रहे हैं? इन्फीबीम एवेन्यूज, देखिए ये स्टॉक चल रहा है 31 रुपए का। अगर आपने देखा जाए तो मुझे ऐसा लगता नहीं है कि बहुत ज़्यादा कुछ इसका अच्छा भविष्य है, तो मुझे लगता है 35 के आसपास अगर रेट आता है तो एक बार को एग्जिट कर लीजिएगा। लॉन्ग टर्म के हिसाब से स्टॉक्स लीजिए तो अच्छे स्टॉक्स लीजिए, इन स्टॉक्स में अभी वो मोमेंटम नहीं है, आपको यहाँ पर अभी रिस्क और बढ़ सकता है, लेकिन 35 के आसपास आता है तो एक बार एग्जिट करिएगा। फिलहाल स्टॉक में बहुत ज़्यादा कुछ मोमेंटम नहीं है। बहुत ज़्यादा मोमेंटम इसमें नहीं है। हम लोगों के साथ आप लाइव जुड़े हुए हैं राजू जी, तो आप इस एडवाइस को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। आपने 5000 शेयर्स लिए हुए हैं 35 पर, तो जब आपको सही टाइम आने पर आप इससे एग्जिट कर सकते हैं। अगला जो सवाल है रिजवान का है और सौदा खरा खरा के हर एपिसोड को फॉलो करते हैं। थैंक यू सो मच रिजवान जी हम लोगों के साथ बने रहने के लिए। इनका जो सवाल है, इनके पास जैगल प्रीपेड ओशन सर्विसेज के 1260 शेयर्स हैं। आईपीओ के टाइम पे इन्होंने लिया था 166 पर इन स्मॉल एचएनआई कैटेगरी। इसमें पूछ रहे हैं जैगल प्रीपेड ओशन सर्विसेज की ये बात कर रहे हैं, इस पर सर आपका व्यू जानना चाह रहे हैं।
देखिए, फिलहाल तो मुझे बहुत ज़्यादा कुछ अग्रेसिव भविष्य यहाँ पर नहीं दिखाई देता है, और आपको अगर निकलने का मौका मिलता है तो एक बार यहाँ पर निकल जाइए। बहुत ज़्यादा अपवर्ड मोमेंटम यहाँ पर नहीं बनता हुआ नज़र आ रहा। तो बहुत ज्यादा इसमें ऐसा मोमेंटम नहीं दिख रहा है। अगला जो सवाल है नसीम अंसारी का है, ये भी कुवैत से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। थैंक यू सो मच नसीम जी, हम लोगों के साथ बने रहने के लिए और इस शो पर एक विश्वास जताने के लिए कि आप जो भी इस शो में दी गई एडवाइस को फॉलो करते हैं आपको उससे फायदा होता है। यकीनन दूसरे विदेशों से भी हमारे साथ आप लोगों का जुड़ना यही साबित करता है। थैंक यू सो मच एक बार से फिर से सभी दर्शकों का हम लोगों के साथ बने रहने के लिए। चलिए सवाल ले लेते हैं। नसीम अंसारी कुवैत से हैं और ये पूछना चाह रहे हैं, इनके पास 5 लाख रुपए हैं और वो चाह रहे हैं कि कोई अच्छे 6 शेयर्स बताएं जिनमें अपने ये पैसों को लगा सके, जिनका शेयर प्राइस 200 रुपीज से कम हो। देखिए, नोट कर लीजिए, पहला स्टॉक है पीएसबी, पंजाब एंड सिंध बैंक। दूसरा स्टॉक है यहाँ पर गेल, जो 200 रुपए से थोड़ा सा ऊपर है, लेकिन अगर नीचे लेना है तो आईओसी यहाँ पर ले सकते हैं। तीसरा स्टॉक की अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ तो मुझे लगता है आईएनडी बैंक, जो कि यहाँ पर ज़्यादा अट्रैक्टिव और अग्रेसिव है, आप उसकी तरफ जा सकते हैं। और पावर सेक्टर की तरफ जाते हैं तो एनएचपीसी यहाँ पर आप चौथा स्टॉक ले सकते हैं। और दूसरी तरफ अगर मैं देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि आप थोड़ा सा रेंज ऐसा रख कर अगर चलते हैं तो ये अच्छी बात है कि आप सेफ्टी को लेकर के चल रहे हैं। तो 4 स्टॉक आपको यहाँ पर अभी मैंने बताए हैं। पांचवें स्टॉक की मैं जाता हूँ तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा इसके फंडामेंटल यहाँ पर आपको चेंज होते हुए नजर आ रहे हैं और थोड़ा सा कंसोलिडेशन मोड देखने को मिल रहा है, वो है आईआरबी इंफ्रा। और छठे स्टॉक की मैं यहाँ पर अगर बात करता हूँ तो वो है आईएनडी बैंक। तो मुझे लगता है ये 6 स्टॉक आप अपनी बास्केट पे रख लीजिए, लॉन्ग टर्म पे आपको अच्छा मुनाफा और बड़ा फायदा देते हुए नजर आएंगे। तो चलिए आपको 6 शेयर्स बता दिए गए हैं जिनमें आप जिस तरीके से बताया गया है उसके मुताबिक आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अवनीश कुमार मुजफ्फरपुर बिहार से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सवाल पूछ रहे हैं, इरडा का शेयर इन्होंने लिया है 277 के भाव पर, 1641 शेयर्स इन्होंने लिए हैं और आज 230 पर जाकर गोता लगा दिया है। ये पूछ रहे से स्टॉप लॉस टारगेट क्या रहेगा, इसका स्टॉप लॉस टारगेट क्या रहेगा, वेट करना है कि क्या करना है? बहुत पैनिक है आज। देखिए, पैनिक जरूर है, लेकिन पैनिक आपको नहीं होना है। 258 रुपए एरडा बंद हुआ है। 232 का जो लो है उस लो को आप देखिए, उस लो के नीचे सस्टेन कर पाना मुश्किल है। कंपनी अच्छे मोटे फंडामेंटल पर बैठी हुई है, तो यहाँ पर घबराने की जरूरत नहीं है। पोजीशन को बिल्कुल होल्ड करके रखिए। सवाल है, इन्होंने नाम अपना नहीं लिखा है पर ये पूछ रहे हैं, जेएनके बैंक के 5000 शेयर्स हैं इनके पास 60 रुपए के एवरेज पर। दीपक नाइट्राइट के इनके पास 200 शेयर्स हैं 2100 के एवरेज पर। लॉन्ग टर्म व्यू जानना चाह रहे हैं सर। देखिए, फिलहाल तो अभी मैं यही कहूंगा कि 1-2 हफ्ते अभी इस पे इन स्टॉक्स पे और बने रहिए, और मुझे लगता है कि दीपक नाइट्रेट थोड़ा सा जरूर परेशान कर सकता है, इसलिए नज़र बना कर रखिए। और अगर 2 दिन तक अपने क्लोजिंग आज के क्लोजिंग प्राइस से नीचे बंद हो जाता है तभी आप यहाँ पर आपको कॉल लेनी है, तब आपको यहाँ पर एग्जिट करना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल अभी के हिसाब से यहाँ पर आप बने रहिए, बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। और दीपक नाइट्रेट पे एक स्टॉप लॉस डाल दीजिए। अगर 2850 के नीचे जाता है तो आप अपनी पोजीशन से एक बार एग्जिट होइएगा, नहीं तो पोजीशन को होल्ड करके रखिए। बिल्कुल, तो आप इसमें पोजीशन को होल्ड करके रख सकते हैं। अगला जो सवाल है अभिलाष का है, नागपुर से हैं। आपका शो बहुत ही मस्त है और रवि सर एक नंबर है। अभिलाष जी थैंक यू सो मच हम लोगों से जुड़े रहने के लिए। इनके पास जमुना ऑटो के 141 के भाव पर 200 शेयर्स हैं। पूछ रहे हैं क्या करना है, एवरेज करना है या नहीं करना है? बिल्कुल, देखिए, इस समय अगर मैं जमुना ऑटो को देख पा रहा हूँ तो जिस हिसाब से करंट लेवल पर यहाँ पर चल रहा है, थोड़ा सा आपको रिस्क जरूर लग रहा है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये स्टॉक बहुत बढ़िया है और 132 के पास एवरेज करिएगा, ना कि करंट लेवल पर। और अभी के हिसाब से देखते हैं तो मुझे लगता है अप साइड में 155 रुपए तक जाता हुआ नजर आएगा। तो फिलहाल बने रहिए, स्टॉप लॉस 128 का डालिए और लंबी रेस पे चलने दीजिए। मैं आप लोगों से एक बार फिर से मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप एक साथ
सेम सवाल आप बहुत बार बार पूछ देते हैं, उससे मुझे भी बार बार उसको पढ़ने में प्रॉब्लम आती है, क्योंकि मैं जैसे ही सवाल रीड करती हूँ आप मुझे 10 मैसेजेस और कर देते हैं, तो ऐसे में थोड़ा मुझे भी प्रॉब्लम होती है। लाइव में आप लोगों के सवाल ले रही हूँ, कॉल प्लीज मत कीजिए, कमेंट्स पे अपना सवाल पूछिए और व्हाट्सएप के जरिए सवाल पूछिए। जो नंबर है वो स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहा है। चलिए अगला सवाल ले लेते हैं। राधे राधे सर, राधे राधे मैम, राधे राधे जी, थैंक यू सो मच। रवि सर की बहुत बड़ी फैन हूँ और गुड रिटर्न्स के सौदा खरा खरा के एपिसोड, हर एपिसोड को फॉलो करती हूँ। इनके पास BLS ई सर्विस के 51 शेयर्स हैं 350 के भाव पर। प्लीज सर मुझे कुछ एडवाइस दीजिए, लॉस बुक करना है या कंटिन्यू करना है? सरोज सैनी मुंबई से पूछ रही हैं। देखिए 218 रुपए का स्टॉप लॉस डाल लीजिए और अभी चलने दीजिए, और मुझे और भावना जी को वापस तंग करिएगा जब ये स्टॉक 237 और 235 की रेंज में आ जाता है, क्योंकि उसके ऊपर या नीचे वहां पर ही ज्यादा सजेशंस आएंगे। लेकिन फिलहाल अभी आपको पोजीशन होल्ड रखनी, घबराने की जरूरत नहीं है। उम्मीद है कि आपको ये रिवर्सल पे एक बार वापस से निकलने का मौका मिलेगा, तो अपनी आप पोजीशन को 218 के स्टॉप लॉस से होल्ड करके रखिए। तो जो आपको स्टॉप लॉस बताया गया है 218 का, इसको आप फॉलो कीजिएगा और आप स्टॉक में बनी रह सकती हैं। अगला जो सवाल है सपना मेहता पूछ रही हैं, रिक्वेस्ट कर रही हैं कि प्लीज आज तो रिप्लाई कीजिए सपना मेहता। सपना मेहता जी, अगर आप शो को लाइव जुड़ रही हैं तो आपका जो सवाल है वो मैं लेने जा रही हूँ रवि जी से, उसका सजेशन मैं लेने जा रही हूँ आपके लिए। आप इस वीडियो को ज़रा आप शेयर भी कर दीजिए सपना जी, मैं आप से रिक्वेस्ट करूँगी, ताकि आपके जो दोस्त हैं शेयर मार्केट पे निवेश करते हैं उनका भी थोड़ा सा भला हो जाए। तो ये पूछ रही हैं, बहुत लॉस में हूँ, सारे PSU डाउन हैं, और चंबल 524 पे इन्होंने लिया है, कोचिन शिपयार्ड इन्होंने 2700 पे लिया है, और मजगांव इन्होंने 5450 पे लिया है, IRFC इन्होंने 178 पे लिया है। देखिए सभी स्टॉक्स आपके अच्छे हैं, इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए कई बार ऐसा होता है कि थोड़े से स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग आती है, PSUs में प्रॉफिट बुकिंग अगर आ भी रही है तो आपको थोड़ा पैनिक होने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये स्टॉक्स के रिवर्सल आने के चांसेस और रिवर्सल होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। हाँ, चंबल फर्टिलाइजर से मैं जरूर कहूँगा कि यहाँ पर आपको थोड़ा सा देखने की जरूरत है, क्योंकि वो स्टॉक बहुत ज़्यादा जो जो इसमें मोमेंटम आता है वो जनरली आता है सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह से, वो है गवर्नमेंट के बजट के प्रोग्राम की वजह से। तो यहाँ पर अगर बाउंस बैक करने के चांसेस देखते हैं, 480 के नीचे पूरी तरह से काटना है, और बाउंस बैक करके अगर आपके रेट के हिसाब से ऊपर निकलता है तो भी आपको यहाँ पर प्रॉफिट बुक करना है, रखना नहीं है, लंबा नहीं रखना है, क्योंकि चंबल फर्टिलाइजर ही एक रिस्की ट्रेड है। उसके अगेंस्ट में मैंने यहाँ पर जैसे अभी 6 स्टॉक्स बताए थे, अगर आपने नहीं सुने हैं तो रिपीट वापस जब प्रोग्राम क्लोज हो जाएगा तो आप प्रोग्राम फिर से सुनिएगा, आपको स्टॉक्स याद आ जाएंगे, आप उनको ले लीजिए। बिल्कुल। अगला जो सवाल है गोपाल जी पूछ रहे हैं, रायपुर से है, TTML शेयर्स 117 से 150, 117 के भाव से 150 शेयर्स इन्होंने लिए हैं। मैं आप लोगों से एक और GTL गुजारिश करना चाहूंगी कि आप जो भी अपना सवाल जब पूछते हैं तो आप थोड़ा सा क्वांटिटी आपने कितनी ली है और कितने प्राइस पे लिया है वो आप थोड़ा सा ठीक से मेंशन कर दें, ताकि लाइव के दौरान जब मैं आप लोगों के सवाल पढूं तो मुझे भी पढ़ने में प्रॉब्लम ना आए और आपको भी अपना एक जो आंसर है वो बहुत ही अच्छी तरीके से मिल सके। रवि जो TTML के शेयर्स के बाद बात कर रहे हैं ये TTML, ओके, मैं डर गया था, क्योंकि अगर GTL इंफ्रा था तो फिर समझ जाइए कि बहुत बड़ा नुकसान इनका होने वाला था। और अगर देखिए चार्ट तो बता देते हैं, अगर GTL इंफ्रा है तो उसको अपनी लिस्ट से डिलीट कर दीजिए, कभी दोबारा मत लगाइएगा। गलती से मैंने नाम ले लिया, बहुत ही बकवास स्टॉक है, इस पर आपको इन्वेंट्री एंट्री करने की भी जरूरत नहीं, देखने की भी जरूरत नहीं। जहां तक TTML की बात है, अभी आप बने रहिए, स्टॉप लॉस डाल दीजिए एक यहाँ पर 96 रुपीज़ का। थोड़ा मोमेंटम और बढ़ेगा, 120 के आसपास के लेवल दिखाई देंगे, उन लेवल्स तक अगर आता है तो एक बार को प्रॉफिट बुक करने की सोचेंगे। और एक और मैसेज मैं भी शेयर कर दूं मैम, मुझे किसी ने भेजा है कि क्या आप इन्वेस्टर्स को बुलाकर उनके सवालों के साथ डिस्कशन कर सकते हैं, ऐसा भी प्रोग्राम करिए, आप मुंबई भी आइए। तो मैडम आपको मुंबई का इनविटेशन भेजा है, और इनका
नाम भी सपना है, ऐसा तो नहीं है सपना सपना कहीं मिल रहा हो मैम? तो मुझे प्लीज़ मत भेजिए मैसेज। मैसेज इनको भेजिए मैम को। लेकिन अच्छा आइडिया दिया है मैम, आप अप्रिशिएट करता हूँ। आप बिल्कुल अपने स्टूडियो पे कुछ इन्वेस्टर्स को आप पहले से रखिए मैम, दो चार पांच इन्वेस्टर्स को बुलाइए और उनके साथ में उनके सवालों को लीजिए, पोर्टफोलियो डिस्कस करिए। मुझे जो समझ में आ रहा है शायद यही कहने की कोशिश कर रहे हैं, शायद ये एक अच्छा सजेशन है, आपको बिल्कुल कंसिडर करना चाहिए। और मैम मैंने आपकी बात यहाँ पर पहुँचा दी है। बिल्कुल सपना, मैं जो समझ पा रही हूँ सपना मेहता है मुंबई से, जिनका सवाल थोड़ी देर पहले मैंने लिया था। थैंक यू सपना जी, आपने एक बहुत अच्छा सजेशन दिया है। हम बहुत जल्द ट्राई करेंगे कि इस तरीके की जो चीज़ें हैं जहाँ पे हम इन्वेस्टर्स के साथ एक मीट करवा सके रवि जी की, जहाँ पे वो अपना पोर्टफोलियो डिस्कस कर सके, इस टाइप का प्रोग्राम सौदा खरा खरा के जरिए हम जरूर लेकर आएंगे। बहुत जल्द हमारी ये कोशिश रहेगी। चलिए, थैंक यू सो मच। आप अभी भी हमारे साथ जुड़े रहिए, क्या पता आपको दो चार सजेशंस स्टॉक को लेकर और मिल जाएं। अगला जो सवाल है राज का है, दिल्ली से है। बीएलएस इंटरनेशनल पर ये पूछ रहे हैं 404 रुपए के भाव पर इनके 100 शेयर्स हैं। इसके अलावा बीएससी 100 शेयर्स है 2700 के भाव पर। सर, लॉन्ग टर्म के लिए आपका व्यू जानना चाहते हैं, एक साल के लिए, सॉरी। देखिए अभी फिलहाल प्राइमा फेसी देखने पे लगता है कि 380 तक के टारगेट तो आसानी से अचीव हो सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा एवरेज करना चाहें तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। बीएलएस इंटरनेशनल कंटिन्यू रखिए, स्टॉप लॉस 328 का रखिए। और दूसरा, आपने बीएससी बोला है, देखिए बीएससी में ऑलरेडी स्ट्रांग अप ट्रेंड चल रहा है, स्टॉक को निकलने की जरूरत तो अभी चलने दीजिए। 6 महीने 8 महीने तक अभी रखेंगे तो स्टॉक में कम से कम 18% की रैली यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो फिलहाल आपको दोनों स्टॉक होल्ड करने हैं, बीएलएस पे जरूर थोड़ी सी नजर बनाकर रखिए। बिल्कुल, तो बीएलएस पर नजर बना के रखने की आपको सलाह दी गई है। बाकी आपने स्टॉक्स अच्छे ऐड करे हैं अपने इसमें। अगला जो सवाल है सोनिया का है, दिल्ली से। जीटीएल इंफ्रा इन्होंने लिया है 2.96 पर, 1000 शेयर्स लिए हैं और ये पूछ रही है इनको होल्ड कब तक करना है। कितने पे लिया है मैम, फिर से एक बार रिपीट कर दीजिएगा प्लीज। 2.96 पे लिया है, आज इस भाव पे ये ट्रेड भी कर रहा है। मैम पहली जीटीएल बात है इंफ्रा। वॉल्यूम। जी बिल्कुल, मैंने इसी की बात की थी कि गलती से मैंने जब आपने नाम लिया था टीटीएमएल तो मैं गलती से जीटीएल देख लिया था। और आपको बताऊं, प्रमोटर मत बनो। इस कंपनी का प्रमोटर बनना है आपको जो आपने शेयर लिए हैं, या फिर इस कंपनी को आप चलाने वाले हो। मैनिपुलेटिव स्टॉक है, पूरी तरह से विदाउट फंडामेंटल स्टॉक चल रहा है। सिर्फ 2 रुपए देख के मत परचेस करिए, 2 रुपए भी छीन ले जाएगा आपसे, वापस से 1 रुपए के पास आ जाएगा। बेकार फंडामेंटल, बेकार चार्ट, लोअर वॉल्यूम, मैनिपुलेटेड स्टॉक, दूर रहिए। इस स्टॉक से बिल्कुल नहीं निवेश करना है। कल सबसे पहले मंडे आते ही इससे अपना पाप काटिएगा और कहिएगा दोबारा आप नहीं ट्रेड करेंगे। इन्हीं का सर एक बार फिर से आपको जो एडवाइस दी गई है, आप इस स्टॉक को थोड़ा सा अभी के लिए इग्नोर कर सकती हैं। भले ही आपने 2 रुपए पे लिया हो, लेकिन रवि सर की बात सही है, 2 रुपए में आपने 1000 शेयर्स लिए, नुकसान आपको फिर भी हो रहा है। अगला इन्हीं का ही सवाल है और ये एमटीएनएल पर पूछ रही है। 83 पे इन्होंने ये शेयर लिया है, पूछ रही है कि कब तक के लिए सेफ है इसको रखना, एमटीएनएल। देखिए जब ट्रेंड चल रहा है तो फ्रेंड है, और इस समय बाइंग फ्रीज पे सरकार भले कुछ ना कर रही हो, लेकिन हमारे इन्वेस्टर भाव लोग जो है वो बढ़ा रहे हैं इस स्टॉक को। फिलहाल 40% प्रॉफिट बुक कर लीजिए मैम यहाँ पर, बाकी आपका कैपिटल बाहर आ जाएगा। पोजीशन को होल्ड रखिए, 110 के आसपास तक लक्ष्य आने के चांसेस हैं। स्टॉप लॉस 85 रख लीजिए, अगर उसके नीचे जाता है तो पूरा काट दीजिएगा, नहीं तो 110 आता है दोबारा पूछ लीजिएगा। पता नहीं क्यों चल रहा है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ इतना पता है कि अच्छा खासा मैनिपुलेशन हो रहा है, अच्छा खासा कुछ ना कुछ इनसाइडर चल रहा है, लेकिन बट स्टॉक उस फंडामेंटल पर नहीं है। फिलहाल लोअर वॉल्यूम के साथ बाइंग फ्रीज रहा है, आपको मिला है, आप लकी हैं, थोड़ा प्रॉफिट और बढ़ा लीजिए, उन लेवल्स को ध्यान रखिए। बिल्कुल। अगला जो सवाल है राहुल गहलोत पूछ रहे हैं इंदौर से। इनके पास है रतन इंडिया पावर लिमिटेड का शेयर है, 15 रुपए के रेट से इन्होंने लिया है, 3000 शेयर्स इन्होंने खरीदे हैं। रतन इंडिया पावर लिमिटेड का शेयर है इनके पास, आज 16.86 पर ट्रेड कर रहा था। देखिए कल 17 रुपए 50 पैसे और 18 के पास आएगा, पूरा काटा। हर स्टॉक पे पावर लगा देने से पावर नहीं हो जाएगा, और इस स्टॉक पे फंडामेंटल उतने अच्छे स्ट्रांग नहीं है। ये सिर्फ सोशल मीडिया और इन पे खबर चलने की वजह से चल रहा है, लोअर वॉल्यूम के साथ ट्रेड होता है। मुझे लगता है
इस तरीके के स्टॉक को अवॉइड रखिए। ये सोचकर मत खरीद लीजिए कि पावर जुड़ा है मैं खरीद लेता हूँ और पावर जनरेट हो जाएगा, ऐसा बहुत कम है। फंडामेंटली अगर देखा जाए तो बहुत वीक है, कंपनी लॉस में है, मुझे लगता है थोड़ा दूरी बनाकर रखिए। लेकिन फिर भी एंटर कर गए हैं, 15 पे अच्छा लेवल था तो मोमेंटरी फायदा उठाइएगा। 17 रुपये 50 पैसे 18 रुपये के पास पूरा काट लीजिए। देखिए, आप कोई भी शेयर आप खरीद तो लेते हैं, अगर उसका प्राइस आपको कम लगता है या फिर आपको कुछ सेक्टर्स हम लोग भी बताते हैं जैसे पावर सेक्टर हो गया, डिफेंस हो गया, रेलवे हो गया, आपको इनमें इन्वेस्ट करने की सलाह दी जाती है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि जिस भी कंपनी के पीछे पावर लगा है या फिर जिस भी कंपनी के पीछे रेलवे डिफेंस लगा है आप उसको परचेज कर लेंगे। आप जब भी किसी स्टॉक में पैसा लगाते हैं एक बार अपनी खुद की रिसर्च कर लीजिए। अदरवाइज नंबर तो आपकी स्क्रीन पर है ही, इस पर आप व्हाट्सएप करके आपके पास जो भी अमाउंट है जिसको आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप हम लोगों से जुड़ के अपना सवाल पूछ सकते हैं। क्योंकि ये जो शो हम लोग चला रहे हैं सौदा खरा खरा, ये आप ही लोगों के लिए चला रहे हैं ताकि आपको किसी भी तरीके का कोई भी लॉस ना उठाना पड़े, भले ही वो 2 रुपए का शेयर प्राइस क्यों ना हो। चलिए अगला सवाल ले लेते हैं। आशीष सोनी जी का लुधियाना से हैं हमारे साथ, अभी लाइव जुड़े हुए हैं। थैंक यू आशीष जी, लाइव हम लोगों के साथ बने रहने के लिए। एक और छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को आप जरा शेयर भी कर दीजिए ताकि आपके दोस्त, आपके जो रिश्तेदार हैं वो भी हम लोगों से जुड़ के इस शो के जरिए कुछ उनको भी फायदा हो सके। आशीष सोनी जी पूछ रहे हैं कोचिन शिपयार्ड के, इनके पास 200 शेयर्स हैं 2847 के भाव पे। डेटा पैटर्न्स के इनके पास 200 शेयर्स हैं 3344 के भाव से। इसके अलावा इनके पास HAL के 200 शेयर्स हैं 5314 के भाव पर। ये पूछना चाह रहे हैं, इनका लॉन्ग टर्म का व्यू है कि क्या करना चाहिए। पहली बात है, लॉन्ग टर्म पे सबको रुकना है। आपके सारे स्टॉक्स बहुत अच्छे हैं और एवरेज करने के लिए बिल्कुल कनेक्ट रहिए, जुड़े रहिए। मैं ज़रूर इनमें दोबारा एवरेज करने की राय दूंगा। एवरेज करने का मतलब है ऊपरी स्तर से थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आ रही है लेकिन ये डराने वाली प्रॉफिट बुकिंग नहीं है। तो यहाँ पर एवरेज करने की लेकिन अभी राय नहीं है, थोड़ा सा रुकिए। ज़रूर प्रोग्राम को फॉलो करते रहेंगे, मैं एवरेज करने की राय दूंगा। और एक स्टॉक जो डेटा पैटर्न है, मैंने अभी कल ही यहाँ पर रिकमेंड किया था तो मुझे ऐसा लगता है अभी इसको चला कर रखिए, ये आपको जल्दी प्रॉफिट दे जाएगा। अपसाइड मोमेंटम में देखते हैं तो 8-10% का यहाँ से मोमेंटम बन रहा है। कोचिन शिपयार्ड, HAL, इनमें थोड़ा वेट करिएगा, एवरेज भी अभी नहीं करिएगा। HAL को कर सकते हैं 47 के आसपास, यहाँ पर थोड़ा एवरेज कर सकते हैं। कोचिन शिपयार्ड को 2300 के आसपास आने के बाद एवरेज कर सकते हैं। और लंबी आपने सोचा है तो लंबा बने रहिए, बड़ा प्रॉफिट लीजिए। स्टॉक मार्केट पे अगर डटे रहेंगे, जमे रहेंगे, अच्छे शेयर हैं तो आपको प्रॉफिट जरूर देंगे। बिल्कुल, तो जो आपको सलाह दी गई है आई एम श्योर आप उसको फॉलो करेंगे और आपको, हम यही उम्मीद करते हैं कि आपको कोई भी लॉस ना हो। अगला जो सवाल है, इन्होंने नाम तो अपना नहीं लिखा है लेकिन ये बता रहे हैं कि अभी हम लोगों से लाइव जुड़े हुए हैं। थैंक यू सो मच हम लोगों के साथ लाइव बने रहने के लिए। रवि सर एंड भावना मैम, आपका कार्यक्रम जब से देखने लगा हूँ शेयर मार्केट बड़ा आसान लगने लगा है। थैंक यू सो मच। मेरे पास BDL के 115 शेयर्स हैं 1544 के भाव पर। इसके अलावा इनके पास एक्जिकॉम टेली सिस्टम के 440 शेयर्स हैं 451 के भाव पर। शॉर्ट टर्म के लिए सर आपकी राय जानना चाह रहे हैं, लाइव इस वक्त हम लोगों से जुड़े हुए हैं। देखिए, पहली बात है BDL जो है वो थोड़ा सा भी करेक्टिव मोड में है और ये करेक्शन एक बार 1350 रुपए तक आ सकता है। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म में चाहते हैं तो आप चाहे तो यहाँ पर एग्जिट कर सकते हैं। लेकिन मैं राय दूंगा कि ये स्टॉक निकलने वाला नहीं है। BDL के फंडामेंटल बहुत अच्छे हैं, मुझे लगता है यहाँ पर अभी आपको होल्ड करके रखना चाहिए। एक्जिकॉम में जरूर आप एक बार को एग्जिट कर लीजिए, उसकी जगह पे IOC, गेल या फिर PSB या फिर IND, उनमें किसी में शिफ्ट हो जाइए, यहाँ से एग्जिट कर लीजिए। बिल्कुल, एक्जिकॉम से आप एग्जिस्ट हो सकते हैं और जो आपको शेयर दी गए हैं आप उनको ज़रूर अपने पोर्टफोलियो में शामिल कीजिएगा। अगला जो सवाल है असीम जी का है। हेलो रवि जी, भावना जी, गुजरात में पालनपुर से हूँ। थैंक यू सो मच हम लोगों से बने रहने के लिए और इस कार्यक्रम के बहुत बड़े फ़ैन हैं ऐसा ये बता रहे हैं। टाटा मोटर्स के शेयर पर आपकी राय जानना चाहते हैं। देखिए, टाटा मोटर में एक अच्छा मोमेंटम आया है, अपसाइड अभी चल रहा है। 1250 के लक्ष्य यहाँ पर आ सकते हैं तो लंबे समय पे बने रहिए। टाटा की गाड़ी खरीदिए ना खरीदिए लेकिन शेयर खरीद के रखिए।
बाद में उसी शेयर से गाड़ी खरीदने का मौका मिलेगा और बढ़िया गाड़ी खरीदने का मौका मिलेगा। तो फिलहाल बने रहिए। तो आप इसमें बने रह सकते हैं। मैं एक बार फिर से दर्शकों से ये गुजारिश करना चाहूंगी कि कुछ ऐसे शेयर्स हैं जिनकी हम ऑलमोस्ट रेगुलर चर्चा कर लेते हैं, चाहे वो रेलवे से जुड़े हों, चाहे वो पावर एनर्जी से जुड़े हुए हों, डिफेंस से जुड़े हुए हों। तो आप इस शो को शुरुआत से लेकर एंड तक जरूर देखें। हो सकता है सवाल किसी और ने पूछा हो लेकिन आपको आपका आंसर उसी में मिल जाए, तो आप हमसे दूसरे स्टॉक के ऊपर भी सवाल पूछ सकते हैं। अभी जो मेरे पास सवाल आया है वो एनएचपीसी पर आया है, जिसकी चर्चा हम लोग बहुत बार करते हैं। हालांकि मैं आपका सवाल एक बार फिर से रवि सर से पूछना चाहूंगी, उनका जवाब हम ले लेते हैं। इनके पास एनएचपीसी के 3770 शेयर हैं, 106 के भाव पर हैं। ये पूछ रहे हैं कि इनको और बाय करना चाहते हैं तो इनको क्या करना चाहिए। इसके अलावा इनके पास आईआरएफसी के 500 शेयर्स हैं, 197 की बाइंग है। यूपी से बात कर रहे हैं और आपकी राय जानना चाह रहे हैं। देखिए, एनएचपीसी पे अभी 101 रुपए आया था, मैंने आपको राय दी थी, लेकिन आज ही रॉकेट हो गया। तो 101 भी 102 पे आता है तो एवरेज कर लीजिए। 117 रुपए तक के टारगेट हैं। दूसरा जो आपका है स्टॉक, उसमें थोड़ा सा और वेट करिए। नेक्स्ट वीक तक में थोड़ा सा जो है वो आपको मौका मिलेगा जिसपे कि आप एक बार को एवरेज कर सकते हैं और वापस से रिवर्सल यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो स्टॉक अच्छा है, थोड़ा सा डिप में जरूर है, घबराने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। अगला जो सवाल है, इन्होंने हमसे कमेंट के जरिए सवाल पूछा है, अनबॉक्स ट्रैक करके हैं, और उन्होंने थैंक यू वाले ऑप्शन के जरिए अभी गुड रिटर्न्स को 100 रुपये भेजे हैं। थैंक यू सो मच जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तरीके से अपना प्यार हम लोगों तक पहुंचाने के लिए। और राकेश दास हैं, वेस्ट बंगाल से हैं। अभी आईआरएफसी पे सर ने व्यू बताया है, लेकिन ये एक बार फिर से जानना चाह रहे हैं। 78 पे इन्होंने खरीदा है, और जो इरडा का शेयर खरीदा है वो इन्होंने 58 रुपए के भाव पर खरीदा है। मार्केट डाउन है तो क्या करना चाहिए, प्लीज एडवाइस कीजिए। बिल्कुल होल्ड करके रखिए, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आईआरएफसी वापस से 210 के लक्ष्य दिखाई देंगे। एवरेज करने का जो रेट है वो है 180 से 175 और 170 के बीच में। और जहां तक आपकी एरेडा की बात है, एरेडा तो ऑलरेडी मैंने 330 का लक्ष्य दिया है। कोई करेक्शन है, थोड़ा और वेट कर लीजिए। 232, 30 और 240 ये ऐसा रेंज है जहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं। अगला एक पुखराज बोथरा जी हैं, उन्होंने अभी अभी शो के जरिए लाइव जुड़ के हम लोगों से 400 रुपए एज अ थैंक यू गिफ्ट हम लोगों को भेजा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया पुखराज जी, हम लोगों के साथ बने रहने के लिए और इस तरीके से शुक्रिया इस शो का हम लोगों से करने के लिए। इनके पास साइमंस के 50 शेयर्स हैं 7700 के भाव पर। ये पूछना चाह रहे हैं कि इसमें ये एवरेज कर ले या इनको अभी वेट करना चाहिए। 6 से 8 महीने तक ये होल्ड कर सकते हैं। देखिए, अभी थोड़ा सा और वेट करिए। सीमेंस इस समय अभी थोड़ा डाउन ट्रेंड में है और एक बार करेक्शन की बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि 6500 के आसपास अगर आता है तो वहां पर एवरेज करिएगा, तब तक अभी वेट करिए। और जहां तक लंबे समय के हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा कंसोलिडेटेड यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो 65 से पहले आपको बाय नहीं करना है। तो आप थोड़ा सा वेट अभी कर सकते हैं। हिमांशु कुमार बिहार से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं और ये हमसे सवाल पूछ रहे हैं आईडीबीआई बैंक पर, और इनके पास 400 शेयर्स हैं। बाइंग प्राइस 96.30 है। 6 महीने के लिए ये होल्ड कर सकते हैं। टारगेट प्राइस क्या कुछ रहेगा। इन्होंने एक और बात देखिए लिखी है, फिलहाल आप मेरा सवाल क्यों नहीं इंक्लूड कर रहे हैं। जी बिल्कुल, माफ कीजिएगा अगर आपने पहले सवाल पूछा है और हम सवाल आपका नहीं ले पाए। मैंने आपका सवाल ले लिया है, माफ कीजिएगा मुझे। आईडीबीआई पे सर एक बार अपनी राय दे दीजिए आप। देखिए, आईडीबीआई की चमक उतनी ही बढ़ी है और आपको यहाँ पर जो है वो मौका भी दे रहा है। फिलहाल 110 के लक्ष्य आ सकते हैं, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर अभी आप बने रहिए। फ्रेश बाय करिएगा लेकिन 101 रुपए के ऊपर, तब तक अभी आप यहाँ पर वेट एंड वॉच की पॉलिसी रखिए। और स्टॉक तो बढ़िया है, अच्छा ले रखा है, बने रहिए। मधु प्रकाश है, उन्होंने भी हम लोगों को थैंक यू के जरिए 400 रुपए गुड रिटर्न्स के इस एपिसोड को भेजे हैं। थैंक यू सो मच आपका।
लेकिन सवाल इन्होंने अपना नहीं पूछा है। मैं नेक्स्ट टाइम आपसे ये जरूर गुजारिश करूंगी कि आप जो अपना सवाल है वो भी हम लोगों से पूछे। जो नंबर है स्क्रीन पर लगातार फ्लैश होता रहता है, मैं एक बार फिर से बता देती हूँ, 9354831271 पर मैसेज करके आप अपना सवाल पूछ सकते हैं।